हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठा था, आज बहुत लेट हो गया उठने में, तो नियर बाय 9 बजे उठा। तो मेरी वाइफ आज जल्दी काम पे चली गई थी, तो उसका कॉल आया कि कुछ लंच में दे जाओ जल्दी से, क्योंकि और वो ऑफिस उसका पास में ही है। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं घर पे ही बना के मैं उसको लंच दे आता हूँ। तो मैं सोचा कि पहले आपसे थोड़ी देर बात भी कर लूँ। आज मुझे रेंट भी पे करने जाना है अपने अपार्टमेंट का, क्योंकि मैं नियर बाय अभी रिसेंटली ही मूव हुआ हूँ, 2 महीने पहले। तो अभी मेरे को फर्नीचर भी मैं देख रहा हूँ एक्टिवली, और जितना मैं देख सकता हूँ देख रहा हूँ कि क्योंकि हमें सोफ़ा लेना है, टेबल लेनी है, डाइनिंग टेबल लेनी है, और थोड़ा सा स्टडी टेबल भी मैं देख रहा था कि कोई मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं लैपटॉप में बहुत काम करता हूँ। अभी एक्टिवली जॉब भी देख रहा हूँ ना तभी। और बाकी मैं भी एक रेंट जब पे करने जाऊँगा आपसे और कनेक्ट करूँगा, ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे 1 बेडरूम का रेंट कितना है कनाडा में, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन भी कर पाएँ कि कितना यहाँ पे एक्सपेंसिव है, चीप है आपके एरिया के हिसाब से, जहाँ भी आप इंडिया में या कनाडा में या कहीं भी आप वर्ल्ड में रह रहे हैं। सो आप स्टे ट्यून रहना। फिर मैं एक हेयर कट वगैरह कराने भी जाऊँगा, ताकि आप उससे भी देख सकें कि आपके एरिया में कितना खर्चा होता है और यहाँ पे कितना खर्चा होता है। और पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं अपनी ग्रीन स्मूदी पीता हूँ, जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में डाली थी। और फिर मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट देखता हूँ कि कनाडा का और यूएस का प्लस इंडिया का भी, कि कैसा इंडिया का कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि हम 10 घंटे पीछे हैं यार। ऑलमोस्ट 10 घंटे नहीं, 9.5 घंटे नियर बाय। तो हम इतना पीछे, तो मैं देखता हूँ कि कौन सी कंपनीज कैसी रही, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट कंपनीज हैं जो जिनके मैं स्टॉक्स ऑलमोस्ट एवरीडे देखता रहता हूँ, और कुछ कुछ इन्वेस्ट भी करता हूँ। मैं उस पर भी एक आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। सो स्टे ट्यून रहिए। और अभी जब मैं रेंट पे करने जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मेरा रेंट है और मैं कैसे पे करता हूँ, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जो रेंटल के हिसाब से होती है। लॉबी में आ गया हूँ, यहाँ पे मैं रेंट पे करता हूँ। मेरे पास खुद का भी अपना कॉन्डो है, जिसमें जो मतलब अपार्टमेंट जो मैंने ख़रीदा हुआ है, बट वो और थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। और मैं जॉब जो करता था पहले वो डाउनटाउन एरिया में करता था टोरंटो में, और इवन मेरी वाइफ भी। तो तभी हम कम्यूट बहुत मुश्किल होता, तभी हमने वो रेंट पे ही चढ़ा दिया। वो हमने वो रजिस्ट्री करवाई, मतलब क्लोजिंग करवाई। जैसे इंडिया में रजिस्ट्री बोलते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बोलते हैं। तो वो जैसे ही मैंने क्लोजिंग करवाई तो मैंने वो रेंट पे चढ़ा दिया। उसकी जो मेरी EMI जाती है और मेरा जो रेंट आता है, मेरा थोड़ा नेगेटिव कैश फ्लो है, बट कोई बात नहीं, मेरी इक्विटी बन रही है, और होपफुली वो थोड़ा सा प्रॉफिट में सेल होगा तो मेरा पैसा कवर अप हो जाएगा। तो इस वाले अपार्टमेंट का मैं रेंट पे करता हूँ $2,375, और इसमें फिर $40 इंश्योरेंस का लग जाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि कल को कोई आग लग जाए, या मे बी वाटर लॉगिंग हो जाए, या कुछ भी हो जाए, इवन मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी, मे बी मेरी साइकिल, मेरा फ़ोन, लैपटॉप सब कवर्ड है। अगर वो कुछ चोरी हो जाता है कनाडा में ही कहीं भी, तो वो भी कवर्ड है, और मैं उसका क्लेम ले सकता हूँ अगर वो 2 साल के अंदर ख़रीदा गया। अब जैसे मेरे पे इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो वो $3,000 की है, तो उसके बिल भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। कल को वो चोरी हो जाए या मतलब कुछ भी हो जाता है, तो फिर वो कवर्ड हो जाता है। तो लेट्स गो, आज रेंट पे करते हैं। बहुत करता है रेंट पे करना। My rent would be same, 2,375. There's no balance. Okay. What happened? It's updating. I won't take payment right now. So can I come in an hour? You can come. I mean, hopefully, bro. I was gonna say, or if you want to go to the 201 desk, it should be fine to use. You can make a payment there. Maybe I'll come in an hour. Come in a bit. Yeah. Man. Yeah. It's updating. I can't do nothing. Sorry, bro. Getting killed today, man. No A lot worries. going on. Come back in an hour. Okay. Thanks, bro. Yo man. तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हो रहा है, तो अभी मैं भी रेंट पे नहीं कर पाऊँगा, तो ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा रुकना पड़ेगा। बट आज मुझे कैसे भी करके पे करना है, वरना ये पेनल्टी लगा देंगे। पेनल्टी इज़ नियर बाय टू 5 to 10% ऑफ द रेंट पर डे। तो फिर मुझे ये भी करना है, आज कैसे न कैसे रेंट पे करना ही पड़ेगा। मुझे करना तो फ्राइडे को था, बट मैं फ्राइडे को बाहर था, फिर संडे आ गया, ऑफिस बंद रहता है, तभी आज मुझे कैसे भी करके पे करना ही पड़ेगा। हाय गाइस, तो अभी मैं बैंक आया हूँ। बैंक में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी मॉर्गेज स्टार्ट हुई है लास्ट मंथ से। तो बैंक ने मुझे एक इंसेंटिव दिया है, क्योंकि मेरी पहली मॉर्गेज है कनाडा में। तो अगर जिस बैंक से मैंने मॉर्गेज लिया उस बैंक में मैं अकाउंट नंबर खुलवाऊँगा, तो वो मुझे $2,000 करीबन एक इंसेंटिव देगी, जैसे एज अ गुडविल कि आपने हमारे बैंक से मॉर्गेज ली है। सो CIBC बैंक है, मैं वहाँ पे आया हूँ, और अब
उसमें बहुत इजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस यहाँ पे आप 2 आईडी लेकर आओ अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा पीआर कार्ड, वो आप दो, और कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, और नंबर रजिस्टर करो, ओटीपी रजिस्टर करो, और बैंक अकाउंट खुल गया इन जस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स। और फिर उसके 10 दिन बाद इंसेंटिव किक दिन हो जाएगा, $2000। इट्स गुड। मतलब पहली मॉर्गेज जो पहले मंथ की जा रही है, दूसरे मंथ की जा रही है, और थर्ड मंथ की जाएगी, तो वो उससे कवर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेविंग्स ही है, जो कनाडा एक बहुत इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि सही है। थोड़े इंसेंटिव प्लान्स आपको बैंक से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं। और अगर आप जैसे, मैंने एक बार रॉयल बैंक ऑफ कनाडा जब मैं आया था, तो मैंने अकाउंट उसमें खुलवाया था, तो मुझे उसमें आईपॉड और आईपैड फ्री मिला था, क्योंकि मैं तब स्टूडेंट था, तो एज एन इंसेंटिव। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और मैं आपको बताऊँगा अभी और भी क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो मेरे को मिले यहाँ। अभी दिन के 2:45 PM हो रहे हैं, और मैं अभी आया हूँ हेयर कट करवाने। मैं डाउनटाउन में एक जगह करवाता हूँ, मैं 4-5 साल से उन्हीं से ही करवा रहा हूँ। देसी बंदा है अपना, ज़्यादा चार्ज नहीं करता, $25। आप और भी जगह अच्छी जगह जा सकते हो डाउनटाउन में, बट वो चार्ज बहुत करते हैं, 60-70 प्लस टिप्स दो उनको। और एक प्रॉब्लम और है कि वो प्रोफेशनल है, तो अगर बाई चांस मुझे कोई कट करवाना हो और उसमें वो उनको मैं अपना जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो मोस्टली नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई, अब हम प्रोफेशनल कौन है, हम है ना, तो हम अपने हिसाब से ही काटेंगे। तो फिर मैं एक मेरा है, तो ऑलमोस्ट 2021 से मैं उन्हीं के पास आ रहा हूँ, उन्हीं के पास कटवाता हूँ, कैश पेमेंट करता हूँ, और ईजी रहता है अपना। अगर मुझे कुछ भी करवाना होता है तो मैं करवा लेता हूँ। अगर कुछ ट्रिमिंग मैं घर पे ही करता हूँ, क्योंकि ट्रिमिंग के बहुत चार्जेस हैं, $20 एक्स्ट्रा रहते हैं, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता। ट्रिमर मेरे पास है जो मैं इंडिया से लेकर आया था। गाइस, तो मैं हेयर कट के लिए बैठ गया हूँ, और देखते हैं 10-15 मिनट में कैसा चेंज ओवर होता है, और आप भी मुझे बताना कि कैसा हुआ है। A few moments later. अभी मैं घर आ गया, बहुत आज थक गया, क्योंकि सुबह से बैंक गया, बैंक में भी बहुत टाइम लग गया। फिर हेयर कट करवाने के लिए गया, वहाँ पे लंबी लाइन हो रखी थी, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, पर कोई नहीं, अभी मैं घर आया। आई होप आपको मेरा हेयर कट ठीक लगा। पर एंड अब मैंने पोहा बनाया अपने लिए, तो मैं पोहा ही खाऊंगा अभी के लिए। रात को मैं थोड़ा सा अच्छे से डिनर कर लूँगा, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुकिंग करने का। मेरे को इन रियल में भी कुकिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा बचता हूँ कुकिंग से, अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो। मैं जितना ट्राई करता हूँ कि मुझे कुकिंग ना ही करनी पड़े, मैं बाकी सारे काम कर दूँगा, सफाई, बर्तन करना, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है यार, अपना चलो ठीक है। आप मेरे हिसाब से अगर आप अकेले रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, और आप हो, अपनी आपकी वाइफ है, आप जितना सपोर्ट कर सकते हो करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। और ऐसे क्या होता है कि कंपेटेबिलिटी और अच्छी हो जाती है, वाइब और वाइब भी मैच होती है। और मुझे लगता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे काम बराबर ही होते हैं। तो अगर एज अ कपल आप ये व्लॉग देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करो, जितनी हो सकती है करो। सही बता रहा हूँ, जब आप साथ में काम करते हो ना, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत आता है भाई, क्योंकि मेरे उससे बात भी होती है, थोड़ा बहुत मैं उसको छेड़ता हूँ, थोड़ा बहुत वो मुझे छेड़ती है। तो ऐसी ही लाइफ है, काटनी तो है ना भाई, अब कैसे भी काटो, ऐसे ही चलना है। सो इट्स बेटर कि हम खुश होकर चलें, एक दूसरे को सपोर्ट होकर करें, और एक दूसरे के लिए करें, और हो सके तो एक दूसरे के साथ होके दूसरों का भी करें। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अंदर से खुश रहोगे, और आप ज़िंदगी और अच्छे से जी पाओ। रात के 12 बज रहे हैं, और शावर करके, डिनर करके, एवरीथिंग सब कुछ फ्री होके नेटफ्लिक्स लगा लिया, यहाँ पे जॉब्स का खोल लिया आपने, जो भी लॉग्स मैंने सेव करी है, ये मेरा रिज्यूमे है, सब कुछ सेटल रहता है। वाइफ मेरी अपने घर पे बात कर रही है, और मेरी बुराइयाँ कर रही है, तो बुराइयाँ करती तो रहती है, पर कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो वो घर वाले इसके मानते तो नहीं है, वैसे वो भी पता है कि लड़की हमारी तेज़ है। तो फिर इसमें क्या है कि भाई जॉब जैसे जैसे मार्केट में बढ़ती जा रही है, और इवन अप्लाई करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इट्स लाइक अगर अहेड रहना है, तो मैं यही श्योर करता हूँ कि मेरा जो रिज्यूमे है वो ATS मैच करे, एटलीस्ट 90%। ATS ये होता है जब कंपनीज जो भी AI सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं, उसमें वो जब हम रिज्यूमे डालते हैं, तो इसमें ऐसा आता है कि उन्हें पता चल जाता है कि इसका रिज्यूमे 80 to 90% हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर रहा है, तो वो पिक हो जाता है और कॉल आ जाता है। मोस्टली मुझे कॉल आ रहे हैं, कभी कभी बात नहीं बन रही, कभी मेरी साइड से नहीं बन रही, कभी उनकी साइड से नहीं बन रही, और
यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा है, दो महीने, एक महीने तक खिंच जाता है जस्ट इंटरव्यू प्रोसेस में। और मैं सोच रहा था कि मैं रिज्यूमे कैसे बनाता हूँ, मैं अप्लाई कैसे करता हूँ, मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डालता हूँ, सब कुछ मैं कैसे करता हूँ, मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊँ। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट, ईमेल, एनीथिंग, फील फ्री टू टच बेस। एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग में, या मे बी अपनी स्क्रिप्ट में, मे बी मैं जो बोल रहा हूँ अगर कुछ भी उसमें लैक कर रहा हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। मैं और अच्छा करना चाहूँगा। मैं एडिटिंग धीरे धीरे और सीख रहा हूँ। मैं इन रियल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता था, बट अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं करूँ, सो आई एम डूइंग माई बेस्ट। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फील फ्री टू टच बेस, एनीथिंग, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। और यहाँ पे रात हो रही है तो वेरी गुड नाइट, एंड आप जहाँ भी वर्ल्ड में हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एन्जॉय योर लाइफ, थैंक यू।